फिर से अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स के लेक्चर लेके आएंगे, तो हमने आज चैप्टर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, जो कि आपके सेकेंड टर्म में सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड आईएससी दोनों बोर्ड्स में पूछा जाएगा। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज फर्स्ट पार्ट इसका बना रहा हूँ और वन बाय वन सारा जो सेकेंड टर्म में आ रहा है सिलेबस वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। ठीक, तो इसको हमें डिटेल्स में पढ़ना है। बात यह है कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल भी चैप्टर है और न्यूमेरिकल बेस्ड भी चैप्टर है, क्योंकि इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस क्या होता है, इसी में डुअल बिहेवियर ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ोगे, तो उसकी बात तो बात की है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने हेडिंग यहाँ पे लगाई है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, इसके बारे में आप लोग थोड़े डिटेल में हम बताएंगे, उसके बाद वन बाय वन। तो देखिए होता क्या है कि अप्रोक्सीमेटली जब मैं बात करूं लगभग 19th सेंचुरी की, मतलब जब बात हो रही थी कि धीरे धीरे 19th सेंचुरी पास में आने वाली थी, एंड होने वाला था, मतलब आ गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्टों ने कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि एक मान लीजिए कि रेडिएशन यूवी रेज ली। ठीक, यूवी रेज को उन्होंने लिया। मान लीजिए मैं अभी आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रॉपर पढ़ाऊंगा कि कैसे डिस्कवरी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, बट हम पहले कहानी जैसी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको कहानी थोड़ा समझ में आएगी ना, तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से या थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब 19th सेंचुरी एंड था 19th सेंचुरी का, तो उस टाइम पे कुछ साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी कर रहे थे। ठीक, तो डिस्कवरी करते करते उन्होंने यार देखा क्या कि कुछ मेटल्स लिए और मेटल्स पे वो यूवी रेज को इंसिडेंट करवाने लगे। तो जब मान लीजिए ये मेटल था, ठीक, ये मेटल सरफेस थी, और इस मेटल सरफेस पे उन्होंने क्या किया कि एक रेज यूवी रेज को इंसिडेंट करवाया। किस रेज को? यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको बोलते हैं। आप लोगों ने, मतलब हमने नहीं, उन साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन या कुछ स्टडी कर रहे थे वो कर कुछ और रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ एजम्पशंस, मतलब कुछ चीजों को उन्होंने देखा उसमें होते हुए, तो उन्होंने वहां से कुछ और करना स्टार्ट कर दिए। किया क्या कि रेडिएशन यूवी रेज इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुई। मेटल सरफेस ये आपकी यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, समझते तो होगी इतना यार, 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप लोग। ठीक है, तो यूवी रेज क्या हुई, इंसिडेंट हुई इस मेटल सरफेस पे। जब ये मेटल सरफेस पे यूवी रेज इंसिडेंट हुई, तो उन्होंने पता क्या देखा कि इस सरफेस पे एक स्लोली स्लोली वेलोसिटी से, मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक इतनी धीरे वेलोसिटी से कुछ पार्टिकल्स यहाँ से एमिट होना स्टार्ट हुए। मतलब कुछ पार्टिकल्स, मैं ई नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि उस टाइम पे ई नहीं बताया गया था कि ये ई पार्टिकल्स है। ठीक, मतलब ये हुआ कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकलते हुए बड़ी ही स्लो स्पीड से बाहर निकलते हुए दिखाई दी। बात समझ में आ रही है? मतलब 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे कुछ साइंटिस्टों ने ये देखा कि भाई यहाँ पे जब हमने, देखिए और भी एक बात है, ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स पे ये फिनोमेना अकर्स हो रहा था। कुछ मेटल्स को, सर्टेन मेटल, मतलब कुछ मेटल्स थे जिन पे आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, और लाइट इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से निकल गई। ठीक है, तो लाइट तो गई, लेकिन ये मेटल सरफेस से उसने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, और वो भी बहुत धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा यार ये है क्या, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये निकले, लेकिन उसको उसके बाद में लगभग 1887 में, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, 1887 में सर जे थॉमसन, 1887 में सर जे थॉमसन एक मॉडल को प्रपोज करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि जो यहाँ से जो जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो कोई और नहीं, यहाँ से वो पार्टिकल निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि मेटल जो होता है, मेटल कोई होता है, क्योंकि हम लोग यही तो पढ़ते आए हैं कि मेटल आर दो सब्सटेंस विच हैव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि भाई मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जब इस सरफेस पे कोई गिरा है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपने फॉल्स कराई होगी, गिराई होगी, तो इस सरफेस से क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होना स्टार्ट हुए होंगे। तो ये तो प्रोसेस था, ये तो कहानी थी। मतलब ये इन लोगों ने स्टडी कर ली, और इन्होंने कहा कि कुछ तो होने वाला है आगे। भाई अगर यहाँ से ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक मैं हेडिंग डालना चाहूंगा कि
डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखिए हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट जरूर करिएगा कि भैया डिटेल में ना पढ़ाइए, हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। पढ़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ा समझने में मजा आएगा। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जरा इस बात को बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया, बट हम जो मेन है आपका जो मेन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है, तो हम उसके बारे में बता दे रहे हैं कि हर्ट्ज ने क्या किया कि मान लीजिए कोई एक ऐसी प्लेट ली, या हर्ट्ज ये सब हो क्या रहा था कि वो लोग किसी और का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, मतलब किसी और को और चीज की स्टडी कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि वो वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर रहे थे। जो हर्ट्ज थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर रहे थे, लेकिन मेटल पे जब वो वेव गिरी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझते हो क्या होती है ना, क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में जब हमने पढ़ी है वेव, मतलब पीछे चैप्टर जो पढ़ के आए उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ा है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं ये तो पता ही होगा ना, आर दोज वेव विच आर नॉट, मतलब ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आपने कहा भैया वो क्या कर रहे थे, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दूसरा वो स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लेकिन हर्ट्ज ने क्या देखा, हर्ट्ज ने ये देखा कि जब यहां से, भाई कैथोड क्या होता है, नेगेटिव पार्ट, कैथोड क्या है, नेगेटिव, तो उन्होंने कोई रे ऑफ इंसिडेंट डाली, तो वहां से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि 1887 में सर जे थॉमसन ने बात बता दी थी कि भाई 1887 में सर जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको आप लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हो, और उस मॉडल ने कह दिया था कि जो यहाँ से, क्योंकि कुछ पहले साइंटिस्टों ने कहा कि ये सरफेस से कुछ कोई पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो थॉमसन ने कहा वो पार्टिकल्स और कोई नहीं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भाई हैं। ठीक है, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ठीक, तो यहां तक तो बात समझ में आई। ठीक है, अब हर्ट्ज ने यही किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जो हमें हमारे लिए अच्छी चीज बता है, जहां से डिस्कवरी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक, तो एक डायग्राम है यार, वो हम बनाते हैं। ठीक है, और उस डायग्राम को आप लोग भी बनाइएगा। थोड़ा मैं इसको यार बहुत पास लिख दिया हूँ। ठीक, तो क्या करना है, एक डायग्राम मैं बनाता हूँ। तो देखिए ये हम लोगों ने क्या किया है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट बनाया है। ठीक है, मतलब ये हुआ क्या कि मैं डायग्राम बना रहा था भाई, क्योंकि मुझे डायग्राम अच्छे से बनाना आता नहीं, तो टाइम लगता, आप लोग कहते टाइम लगा रहे, तो हमने बना के रख दिया। अब आपको समझाना है, क्या करना है कि डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है। मैं आपको बताऊंगा अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पर उसके पहले जिन साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज इसके लिए ले लिया उनके बारे में तो बता दूं। तो ये हॉलवेज एंड लेनार्ड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, वो होता क्या है, उसको कैसे किया, तो देखिए उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके का एक पूरा जार ले लिया, या ट्यूब मान लीजिए आप, ये आपका एक ट्यूब ले लिया। ठीक है, ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो प्लेट लिया है ना, इन्होंने जिंक की दोनों प्लेट ली। इसके लिए जिंक, जो आपका जिंक मेटल होता है उसकी, सॉरी, इन्होंने दोनों प्लेट ली, जिंक मेटल की इन्होंने प्लेट ली। एक तरफ इन्होंने कैथोड नाम दिया इसको, ठीक है, और एक तरफ इसको एनोड नाम दिया। एक तरफ इन्होंने कैथोड नाम दिया और एक तरफ इसको किसका नाम दिया, एनोड नाम दिया। इन्होंने क्या किया कि यूवी रेज को जब इस कैथोड वाली रेज पे इंसिडेंट कराया। समझिएगा इस बात को, मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा कि इनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, मैंने वही लिख दिया, हाल्वश एंड लेनार्ड्स। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने रेज यहाँ पे इंसिडेंट कराया। तो रेज जब इंसिडेंट होती हैं तो उस मेटल सरफेस से, क्योंकि ये बात तो पहले ही पता हो गई थी कि किसी मेटल सरफेस पे जब कोई रे ऑफ लाइट यूवी रेज इंसिडेंट होगी तो यहां से उस मेटल सरफेस से, लेकिन कंडीशन भी होने वाली है, समझिएगा,
वो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई वो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर रे ऑफ लाइट डालते हैं। ठीक, रे ऑफ लाइट जब डाली तो यहाँ से इस मेटल सरफेस जो यहाँ पे सरफेस है ना, इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हुआ। मैं बताऊंगा अभी इजेक्शन क्या होता है, मैं बताऊंगा इजेक्शन क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी एमिशन क्या होता है, बट पहले इस चीज को समझिए। यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कराया। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, जिधर एनोड था उधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा। बात समझिएगा, उधर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगा। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे गैलोमीटर लगाया। उन्होंने क्या किया कि देखिए भाई गैलोमीटर क्या होता है, इट डिटेक्ट स्मॉल वेरी स्मॉल करेंट्स। मतलब क्या है, ये क्या कर सकता है, बड़ी ही छोटी, जो मैं ये कहूँ माइक्रो नैनो वाली करंट होती है उसको गैलोमीटर तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। जैसे हम लोगों की मम्मी हम लोगों की गलतियों को डिटेक्ट कर लेती है। बात समझ में आ रही ना, ये तो जानते ही होंगे। तो वही कहानी हुआ कि गैलोमीटर क्या हुआ, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए रखा गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूवमेंट करने लगे और किसी भी चीज में अगर मोशन इलेक्ट्रॉन का हो गया होगा, तो आप तो समझ चुके फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट वाले चैप्टर से, जो करंट है भाई करंट चैप्टर से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन में अगर आ गए तो वहां पे करंट जनरेट हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, इस गैलोमीटर ने अपना डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब इससे क्या क्या हुआ कि जरूर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से इस सर्फ यहाँ पे क्या हुआ है कि गैलोमीटर ने अपना डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया है। क्लियर हुई बात को, यही इन्होंने लिनार्ड्स ने किया था और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया था। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया। फर्स्ट मतलब सम ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू द लिनार्ड्स, ठीक है, सम ऑब्जर्वेशन according to the Lenards, according to the Lenards, ठीक है। तो लेनार्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ हम ये बात करेंगे कि इनके क्या बात थी। देखिए जरा, पहला इन्होंने कहा when a UV ray incident when a UV ray incident on metal surface और ब्रैकेट में आप डाल लीजिएगा कैथोड पे ही होगा। अभी देखना, मैं सेकंड पॉइंट लिखूंगा। when a UV rays incident on a metal surface, then electron emits and goes towards the anode. Due to galliometer shows deflection। मतलब उन्होंने क्या बताया भाई, देखिए इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिएगा और मैं आपको समझा दूंगा। उसने ये कहा, लेनार्ड सर ने ये कहा, बात समझिएगा भाई। उन्होंने ये कहा कि यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई किस पे, कैथोड पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन भाई माइनस चार्ज होते हैं और जाएंगे किधर, जिधर प्लस चार्ज एनोड होता है, तो उधर साइड भागने लगे। इसीलिए देखिए करंट का डायरेक्शन मैंने किधर दिया है, ऊपर की साइड। आप लोग पढ़ते हैं कि जिधर करंट जाएगा जस्ट उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। ठीक, तो ये देखिए ऐसा कहानी बन गई। तो वही लिखा है व्हेन अ यूवी रेज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स एंड गोज टुवर्ड्स एनोड्स, मतलब एनोड की साइड जाना स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू, इसकी वजह से यहाँ पे गैलोमीटर पे डिफ्लेक्शन होने लगता है। बात समझ में आ गई, क्या होने लगता है, डिफ्लेक्शन। पॉइंट नोट कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट मैं नोट करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट को आप नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को नोट करिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि जब आप क्या करेंगे कि जब कोई रे ऑफ व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सेकेंड पॉइंट देखो, when UV rays incident on metal surface
ठीक, कहाँ पे इंसिडेंट मेटल सरफेस, कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है, मेटल सरफेस और जिंक प्लेट, और जिंक, क्योंकि यहाँ पे जिंक प्लेट ली गई तो जिंक प्लेट का भी तो जिक्र कर दें, जिंक प्लेट एट दी एनोड, इसलिए लिख देता हूँ व्हेन यूवी रेज इंसिडेंट जिंक प्लेट एट द सरफेस ऑफ एनोड, ठीक, ये सरफेस और जिंक प्लेट एट द एनोड व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, हाँ ठीक है, जब जाओ ये लिख देता हूँ, थोड़ा तो सही लिख दूं भाई, व्हेन यूवी रेज इंसिडेंट at anode, then no deflection at the galvanometer, समझ तो गए होगे, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, इतना तो पढ़ चुके हो भाई। तो ये कह रहे हैं जब हमने उस यूवी रेज को एनोड पे इंसिडेंट कराया, एनोड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो यूवी रेज को जब एनोड पे इंसिडेंट कराया तब उसने कोई भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, जिससे उसने ये सोच लिया कि भाई अगर ऐसा कहानी है ना, अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब हम पॉजिटिव मतलब एनोड पे कोई रे इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो कहां से रहा है, कैथोड प्लेट से, किस प्लेट से, कैथोड प्लेट से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक, अब लास्ट पॉइंट देखिए क्या होता है और उसके बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक, लास्ट पॉइंट देखिए, थर्ड है, व्हेन यूवी रेज स्टॉप्ड, ठीक, अगर उसने क्या किया कि उसने कहा हम यूवी रेज को कुछ देर के लिए स्टॉप करते हैं, व्हेन यूवी रेज स्टॉप, ठीक, देन यहां समझ लीजिए, देन नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, अरे एमिट समझ लो, मतलब कह रहा है कि अगर आपने इस सरफेस पे इस रेज को डालना ही बंद कर दिया तो उससे जाहिर सी बात कोई यार वो नहीं होगा। तो इन सारे तीन एजम्पशंस को उन्होंने देखा और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो यहां से 1887 में सर जे जे थॉमसन ने ये बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन से सरफेस से निकलता है, तो लेनार्ड्स ने भी इसको प्रूव कर दिया कि किसी मेटल सरफेस पे जब आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, हाई इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, वो मतलब पार्टिकल का इजेक्शन होता है, वो पार्टिकल क्या कहलाए, इलेक्ट्रॉन्स कहलाए। किसने बोल दिया बाद में, लेनार्ड्स ने बोल दिया। बात समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा था कि जो यहां से ये कहानी प्रोसेस कंप्लीट हुआ ना, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये समझ में आया ना, इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया, इन्होंने क्या दिया था। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर कमेंट करिएगा, हम दोबारा इस चीज को फिर से बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ भैया जो आपने लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट बताया था वो हमारे समझ में आ गया, उन्होंने क्यों बताया था वो मेरे समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट अब पॉइंट आता है कि भैया आपने बात तो की, एमिशन की बात कर रहे हो, एमिशन की बात कर रहे हो ना, ठीक है, पहले हम एमिशंस की बात कर लेते हैं, ठीक। तो एमिशन देखिए, जैसे आपने कहा भैया एमिशन पहले बताइए क्या होता है, ठीक, तो हम क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो एमिशन भी उसी के बेसिस पे बताएंगे, हम उसी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे ही एमिशंस को बताएंगे। मतलब एमिशंस क्या होता है, व्हेन आपने अगर किसी मेटल सरफेस पे, मतलब ये समझ लीजिए जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, मतलब जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें या एक्सटर्नल वर्क करें किसी चीज या किसी चीज को बाहर निकालने के लिए किसी मेटल से, तो उस फिनोमिना को एमिशंस बोलते हैं, ठीक। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये समझ सकते हो यहां से एमिशंस क्या होता है, इफ अ वर्क डन, इफ एक्सटर्नल, यहां लिख लो, इफ
एक्सटर्नल वर्क अप्लाई for ejection of electron, for ejection of electron from the surface is known as emission, is known as emission. ठीक, एमिशन क्या है? आप कोई एक्सटर्नल फोर्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लगभग ऐसे ही कहने वाले हैं, इफ एक्सटर्नल वर्क अप्लाई फॉर एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एजेक्शन के लिए आप कोई एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई कर देते हैं तो उसी को एमिशंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एमिशंस बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस होता है. क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. जरा देखना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस क्या है. पहला मैं आपको बताता हूं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस. उसके पहले एक चीज बता दूं, उसके पहले एक चीज बतानी है आपको. उसके पहले चीज ये बतानी है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन, क्योंकि यार एक वर्ड आने वाला भी वर्क फंक्शन. ठीक, वर्क फंक्शन क्या होता है जरा मैं आपको पहले ये बता देता हूं. देखो वर्क फंक्शन क्या है. वर्क फंक्शन समझिएगा इस बात को, वर्क फंक्शन. ठीक, तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन में बताता हूं क्या है. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज अ वर्क फंक्शन. क्लियर हुआ बात? मैं लिखता भी हूं, लिखता क्या हूं कि मान लीजिए ये आपकी कोई मेटल सरफेस है. मैं पहले आपको समझाऊंगा उसके बाद बोलूंगा. ये आपने कहा भैया कोई मेटल सरफेस है. ठीक, ये मेटल सरफेस है. अब इस मेटल सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, मतलब हमने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, कोई फोटो या अल्ट्रा वायलेट रे जिसकी हाई इंटेंसिटी है, आप उसको इस पे इंसिडेंट कराते हैं. तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में एनर्जी की जरूरत, मतलब इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है ना आपको, तो ये सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी जाएगी उसी को आप लोग बोलोगे वर्क फंक्शन. ठीक है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी ये भी बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक, तो अभी क्लियर हुई बात को कि इस भाई आपने मान लो यहाँ पे 600 जूल की एनर्जी आपने यहाँ पे इंसिडेंट कराई, मान लीजिए 600 जूल की, लेकिन इस सरफेस से आपको सिर्फ 30 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो ये जो 30 जूल होगा ना, यही आपका वर्क फंक्शन होगा. यही आपका क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा. बात समझ में आ गई? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज अ वर्क फंक्शन. क्लियर हुई बात? नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गए तो कमेंट जरूर करिएगा. ठीक, मैं इसको लिख देता हूं. ठीक है, समझ लीजिए, इसको लिखता हूं. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी, कहां से? मेटल सरफेस से. फ्रॉम दी मेटल सरफेस is known as work function. Minimum energy required to remove electrons from the metal surface is known as a work function. क्लियर हुई बात बता दी. ये आपका सरफेस है, आपने इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, इस पे आपने 20 जूल की रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई. मिनिमम वर्क 5 जूल चाहिए था. जो 5 जूल है, इस यहां से इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी जाएगी वही आपकी वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसको कभी कभी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, याद रखना, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहा है, समझ लीजिए वर्क फंक्शन की बात हो रही है। यहां तक क्लियर हुआ ना, कोई बात नहीं ना। अब जरा आपने कहा कि भैया अभी आप हमको हाँ एक चीज अभी और में से पढ़ाना है, आपने तक यहां लिखो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हो इसको, इसको डिनोट आप लोग करते हो बहुत से, मतलब कभी डब्ल्यू, लेकिन कभी कभी बुक में 5 नोट से भी इसको डिनोट किया गया है। किससे डिनोट किया गया है, 5 नोट से, या फिर आप डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, किसी बुक में 5 नोट से है और किसी बुक में डब्ल्यू से भी है। ठीक है, अब यार एनर्जी है, वर्क है, तो यूनिट तो नॉर्मल जूल होगी, नॉर्मल यूनिट आपकी जूल होगी, लेकिन लेकिन इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, ठीक है, the unit of the unit of work function is electron volt। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, याद रखना इस वर्ड को, बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आने वाला है। तो समझ बात आ गई, इट इज डिनोटेड बाय फाइ नॉट डब्ल्यू, द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज ई, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल भी होती है ऐसा नहीं कह सकते, इसकी यूनिट जूल भी आप लिख सकते हो, लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आप देखोगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक, तो और एक चीज नोट लिखिए, मतलब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यार मेटल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं ना भाई। आपका सीजियम होता है, क्योंकि आप अभी देखो एक चार्ट आपको मैं बना के दिखाऊंगा या फिर देखिएगा बुक्स में बना है कि उसमें देखा होगा कि कुछ मेटल्स, मैं भी आपको एक दो मेटल्स के नाम बता दूंगा, वो उनके डिफरेंट डिफरेंट होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इससे मुझे एक चीज पता चलती है कि वर्क फंक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब किस टाइप का आपने मटेरियल लिया है उस टाइप के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए वर्क फंक्शन, work function is depends upon the nature of the nature of the material of material। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो समझ जाते हो यार। ठीक है, मतलब ये नोट डालिए और इस चीज को जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये देखो यार डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। देखिए जैसे सीजीएम है, मान लो सीजीएम जो है उसका, इसको रफ करता हूँ, जैसे सीजीएम है उसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी मैं आपको इसकी चीज बताता हूँ। और नेक्स्ट आपका जो होगा, नेक्स्ट जो होगा वो लेड का है 4.25। मान लीजिए मैं इतना बोल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, बात बुक में देख लीजिएगा, ऐसे कुछ होगा। सीजीएम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और लेड का 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए सीजीएम का कितना है 2.4 और इसका मिनिमम वर्क डन कितना है, मतलब ये 4.25, मतलब इसको इतनी एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जरूरत होगी मेटल सरफेस से निकलने के लिए, और इसको 2.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। समझ में आया, समझ में आया वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एमिशन समझ में आ गया। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएंगे क्या होता है। ठीक है, रफ कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए। ठीक है, अगर ये रफ कर दिया जाता है तो अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात बताता हूँ। वर्क फंक्शन तो समझ में आ गया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मेटल सरफेस फ्रॉम दी, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। नेक्स्ट आता है वर्क फंक्शन, क्या आता है, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा राइटिंग भाई मेरी अच्छी नहीं है यार, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा दिक्कत है। ठीक, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो उसमें हमने क्या बताया था, हमने पता ना टाइप्स ऑफ एमिशन, तो फोटो एमिशंस होता है या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस होता है। तो आपका ये फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। तो देखिए क्या होता है, व्हेन अ रे और यूवी रे incident at high frequency, ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी on the metal surface, on the metal surface
then electron ejected electron ejected from the metal surface metal surface. This process is known as this process is known as photoelectric effect और emission. बात समझ में आई? समझ लीजिए इस बात को कि जब आपने किसी मेटल सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट, और ऐसी रे ऑफ लाइट, ऐसा नहीं कि नॉर्मल रे ऑफ लाइट डाल दिए, अभी समझाऊंगा इस बात को भाई, ऐसी रे ऑफ लाइट आपको डालनी है जो इससे बड़ी हो। इससे बड़ी होने का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि वर्क फंक्शन से वो रे ऑफ लाइट बड़ी हो। मतलब अगर ऐसा आपने कर दिया कि 5 जूल की एनर्जी डाली और यहां पे रिक्वायर्ड है 10 जूल की एनर्जी, यहां पे आपने इंसिडेंट की 5 जूल की एनर्जी लाइट, मतलब 5 जूल एनर्जी की लाइट आपने इंसिडेंट करवाई, और यहां पे आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है 10 जूल, कहीं से इजेक्शन हो पाएगा इलेक्ट्रॉन को? क्या आप कह सकते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ या फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है? नहीं कह सकते, क्योंकि जब सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ही नहीं हो रहा है तो कहां से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा? ठीक है, मतलब वो जो हमने अभी लेनार्ड ने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई कि गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो रहा है, कि डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, तो आप कहां से कह दोगे इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है? ठीक, क्लियर हुई बात? तो आप यहां करने वाले हैं हाई इंटेंसिटी से कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट, मतलब या हाई फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप, हाई फ्रीक्वेंसी से जिसको E इक्वल टू एच न्यू बोला जाता है, E इक्वल टू एच न्यू। और यहाँ पे जो अभी वर्क फंक्शन मैंने आपको बोला, बता नहीं पा रहे, सॉरी उसके लिए, फाई नॉट इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होने वाला है एच न्यू नॉट। ये याद करना, अभी मैं बताऊंगा ये न्यू नॉट क्या है। एच तो सबको पता है भाई, प्लैंक कांस्टेंट होता है, एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, एच जो होता है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आपको पता होगी 6.64 इंटू 10 पावर कितना होती है, -34 जूल, और यहाँ पे सेकेंड होने वाला है, देख लेना पर सेकेंड, क्योंकि देखिए E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू, यहाँ से न्यू में निकालू, सॉरी एच निकालूंगा तो एच इक्वल टू न्यू बाई, मतलब हाँ ठीक है, सही है, जूल सेकेंड, सही बात। तो ये वैल्यूज होती है इसकी, बट मैं न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानी जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानी जाती है। तो ये एच न्यू की आपने जो लाइट डाल रहे हो वो ज्यादा इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ डालना, ठीक है, जिससे यहाँ पे इजेक्शन हो जाएगा, उसी को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, E इज इक्वल टू आपका होने वाला है एच न्यू। न्यू इज इक्वल टू आप लोग और भी पढ़ते हो, न्यू इज इक्वल टू पढ़ते हो C बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा। C क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है, तो सबको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझ में आया। फिर आता है फीड एमिशन, देख लीजिए फीड एमिशन क्या होता है। फीड एमिशन देखो क्या होता है, समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट मेन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि चैप्टर ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस है। एमिशंस बता दिया क्या होता है, जब आप कोई रे ऑफ लाइट मतलब कोई एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, तो जो वहां से कंडीशंस बनती है उसी को आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। और देखो एक चीज बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकले ना उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक चीज लिख लीजिएगा, दोज इलेक्ट्रॉन्स emits या ejected from the metal surface known as
फोटो इलेक्ट्रॉन, नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं ये कह रहा हूं जो आपने रे ऑफ लाइट डाली, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट हुए, जो इजेक्टेड हुए दोज इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या आप बोलोगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी फोटो करंट्स क्या होती है वो बताएंगे आगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स अभी आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुई बात? यहां तक आई बात? अब मैं बताने वाला था फील्ड एमिशंस क्या होता है। ठीक है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस बता दिया, हमने वर्क फंक्शन बता दिया, हमने फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। आप इसको डब्ल्यू नॉट से भी अगर डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखना चाहोगे तो लिख लोगे, ऐसा नहीं कि भैया आपने तो डब्ल्यू बताया ही नहीं, डब्ल्यू भी होता है, आप डब्ल्यू भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, क्लियर हुई कहानी यहाँ तक की? फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं और एक चीज देखिए, हमने आपको एक फील्ड एमिशन वर्ड दिया है, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है? देखो फील्ड एमिशन क्या है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट around the metal, then electrons ejected। मतलब इस बात को समझ लीजिए कि फील्ड एमिशन क्या होता है। और देखिए कितनी लगभग इसकी जो फील्ड, आप मान लो मेटल सरफेस है उसके अराउंड आपने फील्ड जो जनरेट की है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट आपने की है ना वो लगभग 10⁻14, ठीक है, 14 न्यूटन पर कूलॉम होनी चाहिए। इतनी इंटेंसिटी की जनरेट आप करिए, 10⁻14 न्यूटन पर कूलॉम, मतलब समझ रहे हो ना? इतनी जब आप जनरेट करोगे तो वहां से फील्ड एमिशन, मतलब वहां से तब इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन स्टार्ट होगा। तो वो कह रहा व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट अराउंड द मेटल, मतलब मेटल के चारों तरफ आप क्या कर दे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोली है, फील्ड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, तो उस कंडीशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो उसको फील्ड एमिशंस बोलते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? फिर आता है थर्मोनियल एमिशंस। ठीक है, मतलब आप डाल सकते हैं देख लीजिएगा एक बार स्पेलिंग को, ठीक, बट मैं बता देता हूं। थर्मोनियल एमिशंस क्या होता है? थर्मोनियल होता है, थर्मोनियल, ठीक है। थर्मोनियल एमिशंस क्या है? व्हेन टेम्परेचर, when large temperature applied on metal surface when a large temperature या high temperature applied on a metal surface, then ejection of electron is known as thermonial emissions। थर्मोनियल एमिशन, बात समझ में आ गई? मतलब जब आप बहुत ज्यादा, मतलब ये आपका मान लीजिए क्या है, कोई मेटल सरफेस है, आपने इतनी हीट यहाँ पे जनरेट कर दी, ज्यादा हीट कर दी, इसको हीट इतना ज्यादा कर दिया जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स आप बाहर क्या होने लगे, निकलने लगे। टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, ऐसा ना कहो कि हम तो अभी घर पे गए थे और उसको हमने अपने गैस चूल्हे पे या कहीं पे रख के उसको ऐसे हीट कर रहे थे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स, बट यार अगर वहां से निकल भी मान लो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे पाएंगे? दिखाई कैसे दिए? जब लिनार्ड ने एक गैल्वेनोमीटर अप्लाई वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट में लगाया। ठीक है, आप लोग यही हमसे कहोगे कि भैया हमको तो नहीं दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इतने स्मॉल इनका मास होता है यार, देखते नहीं 9.1 × 31 होता है, -31 का मतलब समझ रहे हो क्या है? कहानी अलग ही होने वाली है, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो वो कंडीशंस है, तो ये थर्मोनियल एमिशंस हो गया। ठीक,
नेक्स्ट पार्ट्स में हम आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ाएंगे कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू पे कैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या फिर उसकी किस किस फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम और भी आगे चैप्टर करते रहेंगे। बट आप लोगों को कैसा चाहिए लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम क्लास 12 का इन यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया है। क्लास तो मैं वैसे लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा हमारा लेक्चर जरूर कमेंट करके बताइएगा। जैसा आप बताओगे हम वैसे ही बार बार फिर लेक्चर्स बनाते रहेंगे। थैंक यू। ओके, वेलकम, बाय।